जो है चारधाम यात्रा में आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पूरी तरह से सस्पेंड रहेगी, यानी कि किसी भी तरह से संचालन नहीं होगा। यूकाडा और डीजीसीए ने रोक लगाई है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर अब चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी तरह से हेलीकॉप्टर आपको नहीं दिखेगा, यानी कि हेलीकॉप्टर सेवा नहीं मिल पाएगी। कई लोग हालांकि इस तरह की सेवा ले रहे थे, लेकिन अब उस सेवा पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर फिलहाल रोक लगाई गई। अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा सस्पेंड रहेगी। वहीं 15 जून की हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी कि आज जो बड़ा हादसा हुआ उससे पहले 7 जून को रुद्रप्रयाग के सेरसी में सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी, और उससे पहले 17 मई को केदारनाथ धाम में ही ऋषिकेश एम्स अस्पताल का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो आज की है जहां पर गौरीकुंड में एक बड़ा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन जो बाकी 2 तस्वीरें हैं वो आपको बता दें कि एक 7 जून की है तो दूसरी 17 मई की है, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग अभी हाल फिलहाल में करानी पड़ी थी सेरसी में, और उससे पहले केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस क्रैश हुआ था, जिसके बाद ये तीसरा बड़ा हादसा माना जा रहा है। और तीसरे बड़े हादसे को लेकर अब राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और सतर्क हो चुकी है। धरातल पर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर बाकायदा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सख्त लहजे में आदेश दे दिए गए हैं कि एसओपी यानी कि गाइडलाइन जारी की जाए। और ऐसे में अगर कोई भी यहाँ पर विमान अगर उड़ान भरता है तो उस दौरान कोशिश ये की जाए कि सबसे पहले मौसम की अपडेट ले। वहीं केदारनाथ से लौटते समय एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर को बाहर निकालते समय ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे, वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती है तो सूचना दी जाएगी। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान, और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिए और ये भी बताइएगा कि राज्य सरकार कितनी सतर्क अब इस बड़े हादसे के बाद नजर आ पा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, कभी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। ऐसे में आज ये सुबह जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं दुखदायक है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी जो है इस पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी सख्त निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। सुबह के समय केदारनाथ से लौटते समय ये हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया। बताया जा रहा था कि आगे जाकर मौसम खराब था और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए जैसे ही बाहर हेलीकॉप्टर निकालने की कोशिश की गई तो हार्ड लैंडिंग कराई गई, जिसके चलते जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ऐसे
ऐसे में 7 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और अभी जो ताज़ा जानकारी है 7 के 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति जो है उसमें जीवित नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ, क्रैश हुआ, तस्वीरें भी जिस तरीके से वहां से सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो तस्वीरें देख के ही समझा जा सकता है कि कितना दर्दनाक वो हादसा रहा होगा। इसमें बताया जा रहा है कि एक 2 साल की बच्ची भी शामिल थी, इसमें पायलट था, इसमें अन्य लोग थे, इसमें बीकेटीसी का सदस्य भी एक व्यक्ति जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि 7 के 7 लोगों की मौत जो है अब हो चुकी है। ऐसे में अब सीएम धामी जो है और ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर मुख्य सचिव को भी निर्देशित कर दिया है कि इसको लेकर कोई सख्त एसओपी गाइडलाइन जो है अब जल्द से जल्द लागू की जाए। इसके साथ साथ एक समिति बनाई जाए विशेषज्ञों की, जो कि टेक्निकल रूप से जो चीजों को जानती हो, जो विशेषज्ञ हो। जब भी हेलीकॉप्टर का संचालन होगा तो उस समय विशेषज्ञों की टीम जो है पहले तो इस पर जांच करेगी कि आखिर आज तक ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, और अगर मौसम खराब होने के कारण आज का वाला हादसा हुआ है तो ऐसे में आज के बाद जो हेली सेवाओं का संचालन होगा, सबसे पहले मौसम जो है मौसम का अपडेट लेना होगा, उसके बाद ही हेली सेवाएं जो है वो संचालित की जाएंगी। ऐसे में जिस तरीके से आज सुबह ये हादसा हुआ है, फिलहाल जो हेली सेवाएं हैं वो रोक दी गई हैं। अगले आदेश तक हेली सेवाएं संचालित नहीं की जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके का आज ये बड़ा हादसा हुआ इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जो टीम्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का काम कर रही है। सूचना मिलते ही वहां पर टीम जो है वो पहुंच गई थी, लेकिन सवाल यही है कि कब तक आखिर ये हादसे होते रहेंगे। इस पर कुछ ना कुछ गंभीर स्टेप लेना जो है अब जरूरी हो जाता है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने आज सख्त तौर पर मुख्य सचिव से ये बात कही है। बिल्कुल, सीएम धामी अब काफी सख्त शुभांगी नजर आ रहे हैं। और देखिए, अभी हाल फिलहाल में अहमदाबाद में जो बड़ा हादसा हुआ था उसको लेकर शायद पूरा देश अभी भूला भी नहीं था। इस बीच केदारनाथ में इस तरह का बड़ा हादसा हो जाना ये दुर्भाग्य ही है। लेकिन इस बीच अब जो यहाँ पर बड़े कदम उठाए जाएंगे उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की सख्ती यहाँ पर बरती जा सकती है, ना सिर्फ यूकाडा की तरफ से बल्कि डीजीसीए की तरफ से भी। और जो 7 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है वो 7 लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अहमदाबाद का जो हादसा हुआ, देखिए उससे अभी हम उभरे भी नहीं थे, और ऐसे में उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो आज ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है जो हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर ये स्थिति है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब क्योंकि हेली सेवाओं की जो संचालन है वो रोक दिया गया है, अब अगर संचालन होगा तो जो विशेषज्ञ समिति है पहले तो वो जाँच करेगी इससे पहले के जो 4 हादसे थे उसकी भी, और जो आज हादसा हुआ है उसकी भी, कि क्या ये मौसम खराब होने के कारण हुआ था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। इसके अलावा अगर मैं इन 7 लोगों की बात करूं जो आज हेलीकॉप्टर में सवार थे, तो इसमें जो पायलट हैं वो जयपुर के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के लोग जो हैं इसमें मौजूद थे, इसमें गुजरात के लोग मौजूद थे, 2 साल की बच्ची इसमें थी, इसमें बीकेटीसी के सदस्य जो थे वो भी इसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक हादसा ये सुबह आज हुआ है। और ऐसे में अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो गाइडलाइन की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि एक सख्त गाइडलाइन बननी ज़रूरी है, मानक तय होने ज़रूरी है कि किन मानकों के अनुरूप जो है हेली सेवाओं का संचालन होगा। क्योंकि केवल 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि अभी तक हम देख रहे हैं 4 धाम यात्रा के शुरू होने के बाद से 5 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं। और ऐसे में जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी जरूर उनके मन में पैदा हो जाता है कि अगर हम हेली सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्लेन क्रैश ना हो जाए। तो ऐसे में अगर हम मानकों के अनुरूप हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा, मौसम की अपडेट पहले से ली जाएगी और तमाम जो गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी, तो इन जो हादसे हैं इनमें जरूर कमी आएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि या कुछ गाइडलाइन बनती है और किस तरीके से अब आगे इनसे सबक लेकर काम किया जाता है। का विषय भी है और लगातार अब सीएम धामी भी जिस तरह से सख्त लहजे में यहाँ पर कई हिदायत दे चुके हैं, उसके बाद माना तो यही जा रहा है कि जब जांच होगी तो जो स्पष्ट वजह है वो फिलहाल सामने आ ही जाएगी। लेकिन इस बीच ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौके पर क्या अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि जो प्लेन क्रैश है जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहां पर हम देख रहे हैं कि 7 लोगों की मृत्यु जो है हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम्स सूचना मिलते ही वहां पहुंच गई थी। हालांकि जो आसपास के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस बात की सूचना दी थी कि जंगल में जब कुछ महिलाएं घास काटने गई थी उस वक्त ये सूचना उन्हें मिली कि वहां पर हेलीकॉप्टर गिरा है। तो अब जिस तरीके से वहां पर बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी बॉडीज को अब वहां से रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है और अब उनके परिवारजनों को उसकी सूचना दी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो ये हादसा हुआ है इससे सबक लेते हुए कई सारी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और अभी फिलहाल जो वहां की स्थिति है प्लेन क्रैश से वहां के जो लोग हैं जो उसके अंदर थे उनको वहां से अब बाहर निकाला जा रहा है और ऐसे में अब उनके परिवारजनों को सूचना देकर उनकी जो बॉडीज है उनको सौंपी जाएगी। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए